अंशु 25 साल का शांत स्वभाव का लड़का लखनऊ के विशाल मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। लंबा छरहरा, आंखों में गहराई, लेकिन चेहरा थका हुआ सा। दिन भर की भीड़-भाड़, चिल्ल पुकार, शॉपिंग की रौनक, सबके बीच वो मॉल के गेट पर खड़ा बस सबको आते जाते देखता। लोग कहते थे काम छोटा है पर लड़का शरीफ है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके भीतर कितनी कहानियां दबकर रह गई हैं। अंशु का परिवार बहुत साधारण था। माँ नहीं थी, पिता बीमार और छोटा भाई स्कूल में। पढ़ाई में तेज था, लेकिन माँ के गुजरने के बाद घर चलाने के लिए उसे कॉलेज छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। कहाँ जाना था और कहाँ आ गया, लेकिन छोटू की किताबें खाली न रहें, इतना काफी है। यही सोचकर वो हर सुबह विशाल मॉल की ग्राउंड फ्लोर यूनिफॉर्म रूम से अपनी ड्रेस लेकर ड्यूटी पर लग जाता। एक दिन मॉल में एक लड़की आई, नाम था आर्या। उसके हाथों में स्केचबुक थी, आंखों में जिज्ञासा। वो अक्सर मॉल की कैफे टेबल पर बैठकर लोगों की तस्वीरें बनाती। एक दिन वो अंशु के पास आई और बोली, आप बहुत देर तक एक ही जगह खड़े रहते हो, बोर नहीं होते? अंशु मुस्कुरा दिया। लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं, बोरियत वहीं खत्म हो जाती है। धीरे धीरे आर्या उससे बातें करने लगी। कभी पानी पिलाती, कभी बिस्किट थमा देती। एक दिन वो उसके लिए कॉफी लाई। अंशु झिझकते हुए बोला, गार्ड हूं मैं, इतना अपनापन ठीक नहीं लगता। आर्या हंसी, तुम गार्ड नहीं, इंसान हो और बहुत खास भी। एक दिन उसने अंशु का स्केच बनाकर दिया। तुम इस मॉल के सबसे सच्चे चेहरे हो। अंशु की आंखों में चमक आ गई, लेकिन जुबान खामोश रही। वो जानता था उसकी दुनिया का हिस्सा कोई सपना नहीं हो सकता। कुछ हफ्ते बाद आर्या ने बताया कि वो मुंबई जा रही है फैशन डिजाइनिंग सीखने। अंशु ने उसे गेट तक छोड़ते हुए सिर्फ इतना कहा, सफर अच्छा हो और मंजिल आसान। आर्या मुस्कुराई, लेकिन कुछ कहे बिना चली गई। समय बीता। छोटा भाई इंजीनियर बन गया। पिता की दवाइयां अब समय पर आने लगीं। एक दिन छोटा भाई मॉल आया और बोला, अब मेरी नौकरी लग गई है भैया, अब आप आराम करो। अंशु ने विशाल मॉल की छत से पूरे शहर को देखा। बहुत देर तक खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, अब शायद मैं खुद की रखवाली कर सकता हूं। आज भी वो डायरी में लिखता है, कभी कभी सबसे गहरी छाप वही देता है जो खुद धूप में खड़ा रहता है।